यूं तो हम निरंतर आपके प्रश्नों के आधार पर मार्गदर्शन करते रहते हैं, लेकिन कुछ विषय ऐसे होते हैं जिन पर हमारी खुद की इच्छा होती है कि उन विषयों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कराया जाए, क्योंकि वो मूलभूत चीजें हैं। अगर उनकी तरफ ही ध्यान नहीं दिया जाएगा तो बड़ी कठिनाई हो जाएगी, हम अपने जीवन को फिर सही दिशा नहीं दे पाएंगे। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही महत्वपूर्ण विषय पर, और आज का हमारा विषय है मन की शुचिता के विषय में। मन को कैसे साफ रखा जाए, साफ किया जाए। जैसे कि आप देखें कि एक व्यक्ति है जो कि कई दिन तक अगर नहीं नहाता है और वो कहीं जाकर के बैठता है, कुछ लोगों के बीच में जाकर के बैठता है, तो वहां पर बैठे हुए व्यक्ति जो आसपास होंगे या तो उससे दूर हट जाएंगे या फिर वो असहज अनुभव करेंगे। इसी प्रकार जो व्यक्ति मन की शुचिता की तरफ ध्यान नहीं रखता, मन को साफ करने के बारे में नहीं सोचता, उससे भी व्यक्ति कटने शुरू हो जाते हैं। उनके पास बैठ करके, उससे मिल करके अच्छा अनुभव नहीं करते, उसका ऑरा खराब होना शुरू हो जाता है और वो नकारात्मकता उसके जीवन के हर क्षेत्र में उसको प्रभावित करती है। वो एक असफल व्यक्ति हो जाता है, अपने संकल्प को पक्का नहीं कर पाता। ऐसी बहुत सारी समस्याएं उसके सामने आती हैं। तो यहां पर हम किस प्रकार मन को साफ कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के गलत विचारों को रोक सकते हैं, अपने आप को एकाग्र कर सकते हैं, इस विषय को समझने के लिए कुछ अलग अलग महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपको समझना होगा। यहां पर आप समझें कि मन के हमारे अलग अलग तल होते हैं। एक तल वो है जो सक्रिय है, आप बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, कोई भी आपकी क्रिया प्रक्रियाएं चल रही हैं, वो एक सक्रिय तल है। उसके बाद जो तल आता है जिसे कहा जाता है अवचेतन मन। तो ये अवचेतन मन जो है ये चेतन से कुछ बड़ा भाग होता है, और जो सबसे बड़ा भाग होता है वो अचेतन होता है। यानी कि वो चेतन तो नहीं है, लेकिन उससे ही प्रभावित होकर के वहीं पर संग्रहित चीजों के आधार पर हमारी बहुत सारी चीजें कार्य करती हैं, हमारे विचार भी। और जो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि हम करते भी नहीं हैं, वो अनायास ही घटित होती रहती हैं। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, कुछ विशेष तरीके से कार्य करने की शैली, कुछ विशेष तरीके से सोचने का ढंग, वो किस प्रकार से बन रहा है? कारण उसका वही है कि जो अचेतन स्तर पर संग्रहित संस्कार हैं, अब वो उसे प्रेरित कर रहे हैं और वो निरंतर आगे बढ़ा जा रहा है। इसको आप कुछ उदाहरणों से समझ सकते हैं। जिस प्रकार से जब एक व्यक्ति सो जाता है तो नींद में उसकी सारी इंद्रियां रुक जाती हैं, ठहर जाती हैं, आंखें बंद हैं, कान बंद हैं, वो सुन नहीं सकता, वो कुछ देख नहीं सकता, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा है जो सक्रिय रहता है। वो स्वप्न देखता है, वो अच्छा बुरा अनुभव करता है। इसीलिए कहा गया है योग दर्शन में कि जो वृत्तियां हैं, वो नींद भी एक वृत्ति है और उसके भी क्लिष्ट अक्लिष्ट प्रकार हैं। यानी कि वो योग मार्ग में साधक भी हो सकती है, बाधक भी हो सकती है। किसी सुबह उठ करके आपको लगेगा कि रात बड़ी अच्छी नींद आई, किसी सुबह उठ के आपको लगेगा कि रात अच्छे से सो नहीं पाया। कैसे आपको पता है? कैसे आपको अच्छा और बुरा अनुभव हो रहा है? आप तो सो रहे थे, लेकिन अच्छी और बुरी नींद की गुणवत्ता, यानी कि सात्विकता बढ़ेगी तो अच्छा अनुभव, तामसिकता बढ़ेगी तो बुरा अनुभव, ये कैसे हो रहा है? ये संग्रहित संस्कारों के आधार पर। और जो कुछ सक्रिय रहता है सोते समय भी, जब इंद्रियां रुक गई तब भी कुछ सक्रिय है, वो आपके संस्कार हैं, वो आपका अचेतन भाग है मन का, जो इस अचेतन को सुधारने की तरफ कार्य करता है। वही अवचेतन को सुधार सकता है और वही फिर जो चेतन स्तर पर है बदलाव देख सकता है, ला सकता है अपने जीवन में। इसको और अधिक स्पष्टता से समझने के लिए, अब जिस प्रकार एक बच्चा है, उस बच्चे ने अभी तक बहुत अधिक संस्कार अर्जित नहीं किए हैं, अब वो जैसा कुछ सीख रहा है, वो कहां से सीख रहा है? कुछ गलत, कुछ अशुभ सिखाने के लिए कोई स्कूल नहीं है, कोई प्रशिक्षण केंद्र नहीं है। वो इस समाज से, आसपास की चीजों से, अपने माता पिता से ही निरंतर सीखता जाता है। अब जैसा कुछ वो सीखेगा वो उसके संस्कार बनेंगे। ऐसा नहीं है कि उसके स्मृति पटल पर सारी चीजें छपी हुई हैं, उसको सारा कुछ याद ही है, याद नहीं है, लेकिन प्रवृत्ति बन गई, एक ऐसा स्वभाव बन गया। स्वभाव क्या है? बहुत सारा ऐसा डेटा, बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि जमा होती गई, जिन पर अंकुश नहीं लगाया गया, जिनके विषय में सही गलत का बोध विकसित नहीं किया गया, वो बहुत सारी चीजें जब इकट्ठा हो गई तो स्वभाव बन गया। अब इस स्वभाव को कैसे बदला जा सकता है? ये विवेक का कार्य है, ये विचार का कार्य है। अब अगर एक व्यक्ति योग मार्ग का अनुसरण करता है, अष्टांग योग का पालन करता है, हठ योग आदि के अभ्यास करता है, स्वाध्याय करता है, जीवन में सात्विकता रखता है, तो बहुत सारी चीजें उसके सामने बदल करके सामने आएंगी। वो अलग ही व्यक्ति बन सकता है, ऐसा संभव है। लेकिन यहां पर भी बड़ी सावधानी की जरूरत उसे पड़ेगी। जिस प्रकार से एक बच्चा है, जिस बच्चे को चोट लग गई, वो गिर गया कहीं और गिर करके उसके घुटने में चोट लग गई या किसी अन्य स्थान पर, अब वो देखता है कि मेरे आसपास तो कोई दूसरा ऐसा व्यक्ति नहीं है, मेरी माता नहीं है, पिता नहीं है, कोई दूसरा परिवार का सदस्य नहीं है जिसे मैं बता सकूं कि मुझे चोट लगी है। वो उठता है और उठ करके फिर आगे बढ़ जाता है। लेकिन कुछ समय बाद वो घर पहुंचता
पहुंचता है, घर पहुंच करके जैसे ही माँ को देखता है तो फिर रोने लगता है। चोट लगी थी घंटा भर पहले, लेकिन रो रहा है अब। क्यों रो रहा है? क्योंकि अब उसे एक ऐसा सहारा मिल गया जो कि उसके रोने को समझेगा, जो वो बताएगा उस पर कुछ प्रतिक्रिया होगी। इसी तरीके से वो जो पुरानी वृत्ति थी, जो अभी तक उसको कष्ट नहीं दे रही है, वो भी उगड़ करके सामने आ गई। इसी तरह से मन में जो दमित संस्कार होते हैं, जो कि हमने शुभ संस्कारों से दबा दिया है, रोक दिया है उन्हें, अब अगर उनको कोई आलंबन मिल जाता है, भले ही वो संस्कार कितने भी पुराने हों, वो दोबारा से उगड़ करके नवीन हो जाएंगे, सक्रिय हो जाएंगे। तो जो भी हमारे बंधु, हमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न प्राप्त होते हैं कि हम अपने आप को रोक लेते हैं, जीवन में सात्विकता होती है, आनंद होता है, लेकिन फिर से क्यों वो चीजें घटित होती हैं हमारे लिए? क्यों होती हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं से सहारा मिल रहा है, कहीं ना कहीं से कोई चूक रह जा रही है। उसको देखना पड़ेगा, उसको बंद करना पड़ेगा, तभी आपकी जो प्रवृत्ति है, वृत्ति है, वो बदलेगी। और सबसे प्राथमिक, जो हमने शुरुआत में ही कहा, आपके विचार, आपकी जीवन शैली, आपके सोचने का और कार्य करने का ढंग। इसके विषय में भी मुझे एक दृष्टांत बड़ा सुंदर याद आता है। एक बार एक बच्चा जो कि किसी मंदिर के सामने खड़ा होकर के फूल बेच रहा था, गर्मी का मौसम था, पैर में जूते नहीं थे, पैर जल रहे थे। अब वहां पर एक व्यक्ति आता है और देखता है कि बच्चे के पैर जल रहे हैं, बड़ा परेशान हो जाता है देख करके और सोचता है कि मैं इसके लिए जूते ला करके देता हूं। वो बड़ी तीव्रता से वो शहर जाता है और वहां से जूते खरीद करके लाके और उस बच्चे को देता है। बच्चा जूते देख करके बहुत ज्यादा खुश होता है। अब जैसे ही जूते देखता है, पहनता है, तो उस व्यक्ति का हाथ पकड़ के वो बच्चा कहता है कि क्या आप भगवान हैं? वो व्यक्ति कहता है कि नहीं, मैं भगवान तो नहीं हूं। तो फिर वो बच्चा कहता है कि फिर आप भगवान के कोई दोस्त होंगे, मित्र होंगे भगवान के। व्यक्ति कहता है कि मैं भगवान का मित्र भी नहीं हूं। तो फिर बच्चा कहता है कि मुझे रात बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी कि कल मैं अपने काम पर जाऊंगा, वहां पर खड़ा होऊंगा, मेरे पैर बहुत जलते हैं, किसी प्रकार मुझे जूतों की व्यवस्था हो जाए तो बड़ा सुख रहेगा। और आज आपको भगवान ने मेरी सहायता के लिए भेज दिया, तो मुझे लगा कि आप या तो भगवान हैं या फिर आप भगवान के दोस्त हैं। इतना सुनकर वो व्यक्ति मुस्कुरा देता है और आगे बढ़ जाता है। लेकिन उस व्यक्ति के मन में एक बात घर कर जाती है, बैठ जाती है कि भगवान का दोस्त बनना, भगवान का मित्र बनना इतना कठिन भी नहीं है। अगर व्यक्ति अच्छा करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहता है, उसका मन रहता है, इच्छा रहती है कि मेरे द्वारा कुछ अच्छा हो, तो निश्चित रूप से उसके जीवन में बहुत सारी कुछ अच्छी चीजें घटित हो सकती हैं। और ये चीजें ही हैं, ये शुभ कार्य ही हैं जो कि आपके संस्कारों को शुद्ध करते हैं और आपके जीवन को बेहतर बनाते हैं। तो करना मात्र इतना ही है कि आपको देखना है, सोचना है, ठहरना है और देखना है कि क्या वो कुछ कार्य मैं कर सकता हूं जो कि मेरे द्वारा कुछ अच्छा हो सकता है, किसी दूसरे व्यक्ति का हित हो सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है जो कि मेरे मन को शांति दे, मेरे संस्कारों को शुद्ध करे। कुछ बेहतर करने के लिए जब निरंतर मन में इच्छा होगी तो आपको मार्ग भी मिलेंगे और आपके द्वारा जो कार्य किए जाएंगे वो आपको आंतरिक तल पर बहुत हद तक बदलने में सहायक होंगे, कार्य करेंगे आपके लिए। तो इस विषय में चिंतन जरूर करें, विचार जरूर करें। बाहरी शोधन, बाहरी शुचिता सरल है, लेकिन मानसिक शोधन, मानसिक शुचिता ये दुर्लभ भी है और ये अनिवार्य भी है। तो इसको कैसे आप कर सकते हैं, ला सकते हैं जीवन में, विचार करें, आपको लाभ अवश्य प्राप्त होंगे। आज के लिए यही एक संकेत था, भविष्य में अन्य विषयों पर चर्चा होगी। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। ओम नमः शिवाय।